दोस्तों बात करते हैं कल निफ्टी की एक्सपायरी है, उसमें कैसे काम करेंगे, बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करेंगे। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले कल क्या हुआ मार्केट में, यहाँ पे एकदम फर्स्ट क्लास मार्केट एक ब्रेकआउट देता है इस जोन का। ये जो हमारा ये लेवल था, सारे के सारे बायर्स को ट्रैप करता है और ऊपर से मार्केट डे लो को ब्रेक कर देता है। ये जिस तरीके की वोलेटिलिटी मार्केट में चल रही है और जिस तरीके का मैनिपुलेशन चल रहा है, बहुत टफ होता है नए ट्रेडर्स के लिए ऐसे मार्केट्स में ट्रेड करना, क्योंकि आप कोई डायरेक्शन समझ ही नहीं पाओगे। यहाँ पे देखो मार्केट उठता है, इतना डीप करेक्शन लेता है, यहाँ पे कौन सोच सकता है कि ये 1200 पॉइंट का अपमूव देगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो 25 अप्रैल मार्केट कितना शानदार अपमूव देता है और अगले दिन इतना ज़्यादा नीचे आ जाता है। तो ये जिस तरीके की वोलेटिलिटी है, मार्केट में मैनिपुलेशन चल रहा है और ऐसे मैनिपुलेशन में आपको बस एक चीज़ समझ के चलना है कि आपको क्वांटिटी कम रखना। मुझे लगता है इलेक्शंस तक ये चीज़ ऐसे ही चलते रहेगा। और जैसे बहुत सारे न्यूज़ आ रहे थे, यूएस हेज फंड्स कुछ है जो कि इन्वॉल्व हो रहे हैं मार्केट में और मार्केट को बहुत हाईली मैनिपुलेट कर रहे हैं। जनरली अगर आप डाउ जोन्स का चार्ट देखोगे तो डाउ जोन्स इस तरीके से चलता था, मतलब कि इस तरीके का ब्रेकआउट दिया और तुरंत फेल हो गया, नीचे आया, यहाँ से घूम गया, मतलब कोई सर पैर नहीं और किसी भी साइड मूव करना, किसी भी तरीके से मूव करना। और अब एग्जैक्टली वो सारी चीज़ें बैंक निफ्टी के साथ हो रही है। कोई बात नहीं, अब बात करते हैं कल निफ्टी की एक्सपायरी। उससे पहले बैंक निफ्टी को समझते हैं थोड़ा, कहाँ पे ट्रेड करेंगे, कैसे ट्रेड करेंगे, मार्केट किस स्ट्रक्चर में खड़ा है, इन सारी चीज़ों को थोड़ा डिटेल में समझते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मार्क कर रखा है। आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये एक चैनल में चल रहा है बैंक निफ्टी, ये अपर चैनल लाइन है। कल ये एकदम यहाँ पे आके ये एक शूटिंग स्टार टाइप का फॉर्मेशन यहाँ पे करता है। मल्टीपल टाइम यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे और अब क्या ये दोबारा यहाँ से नीचे आएगा। जब ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है, आप देखो ऑलमोस्ट एक इस तरीके का लाइन है जहाँ पर आके बैंक निफ्टी मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट लेता है। मैं इसे हटा देता हूँ एक बार, आप लोगों को थोड़ी सी आसानी होगी। यहाँ पे आप देखो ये इस तरीके के एक चैनल फॉर्मेशन में है और जब ये अपर लाइन को हिट कर रहा है, ये उसके बाद नीचे आ रहा है। देखो नो डाउट कभी ना कभी तो इस चैनल के बाहर आएगा ही। अब वो इस बार आएगा यहाँ से ब्रेकआउट करके या अभी फिर से घूम के नीचे की तरफ आने वाला, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। बहुत ही डिटेल वीडियो है, हो सकता है ये थोड़ा लंबा भी हो जाए, बट डोंट वरी, आप इसे बहुत ध्यान से सुनना, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा इसमें। ठीक है, इसे आर्ली चार्ट्स पे लेके चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं सारे ड्राइंग्स हटा देता हूँ, चार्ट्स को क्लियर करते हैं। मैं फिर से आपके सामने इसे फिर से रीस्टार्ट करूँगा, फिर से ड्रॉ करूँगा। आर्ली चार्ट्स पे देखो, यहाँ पे इस पॉइंट से मार्केट में अप मूव स्टार्ट हुआ, ठीक है। यहाँ से मार्केट गया, एक इसने यहाँ पे बेंड करा, फिर यहाँ से मार्केट बेंड करा और अब मार्केट यहाँ से बेंड कर रहा है। यहाँ पे एक चीज़ को समझो, मार्केट को अगर फॉल करना है तो ये डायरेक्टली ऐसे नहीं गिर जाएगा, क्योंकि मार्केट में फॉल आया है। इस चीज़ को समझने के लिए प्रीवियस लो को ब्रेक होना ज़रूरी है। प्रीवियस लो और यहाँ से बहुत अच्छा खासा डिफरेंस है, 1100-1200 पॉइंट का डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मार्केट को फॉल करना है, ये यहाँ से थोड़ा और नीचे आएगा और फिर ये इस तरीके से ऊपर उठेगा और हुआ तो ऐसा स्विंग बना के इस लो को ब्रेक करेगा, तब हम लोग कंफर्म होंगे कि मार्केट में फॉल आएगा। जैसे प्रीवियसली एग्जांपल देखते हैं, ये टेक्निकल एनालिसिस का एक पैरामीटर है जो कि आप लोग समझोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखो मार्केट चलना चालू किया, ठीक है, ये देखो यहाँ पे आया, एक स्विंग बनाया, फिर हल्का सा उठा और देखो इस स्विंग को इसने ब्रेक करा, इस स्विंग को ब्रेक करा तो मार्केट में अच्छा खासा यहाँ पे फॉल आया। तो ये ही पैटर्न है जो जिसमें मार्केट वर्क करेगा। हमेशा डब्ल्यू पैटर्न से अप मूव लेगा, एम पैटर्न से डाउन मूव लेगा। इस चीज़ को हमेशा आप ध्यान रखो। अब यहाँ पे जो देखने वाली बात ये है कि इस जोन का ब्रेकआउट हुआ है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग चलो पहले जोन समझा देता हूँ मैं आपको। देखो इस जोन का ऑलमोस्ट ये जो है 49,000 का जो एरिया है, इस जोन का ब्रेकआउट किया मार्केट ने, डायरेक्टली ब्रेक करते हुए मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। अब यहाँ से हम लोग फिबोनाची ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि मार्केट एग्जैक्टली कहाँ पे आना चाहिए। ये स्विंग था, यहाँ से स्टार्ट हुआ और इस स्विंग तक गया है। आप देखो मार्केट अपने ऑलमोस्ट 38% के लेवल तक कल रिट्रेस किया और अब ये मैक्सिमम जो है 50% का लेवल, ये जो आ रहा है ब्रेकआउट जोन जो आ रहा है 49,000, दैट इज 50% लेवल, जो फिबोनाची का गोल्डन लेवल होता है। ये यहाँ तक हुआ तो और रिट्रेस कर सकता है और यहाँ से इसको ऐसे घूम के फिर इस तरीके से अगर फॉल करना है तो करेगा और फॉल नहीं करना है तो ये यहीं से इस तरीके से अपमूव ले लेना चाहिए। मतलब 49,000 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है हम लोगों के लिए, ये मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो फिबोनाची वर्क कैसे करता है, थोड़ा सा इसे भी डिटेल में कर लेते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है बट स्टिल ठीक है, जो सीखने आए उन्हें सिखा देते हैं। यहाँ पे आप देखो
यहां से चलना स्टार्ट किया और यहां तक चला, ठीक है। इस पॉइंट को मैं पकड़ रहा हूं, इस पॉइंट को आप देखो, इसको थोड़ा सा लंबा करते हैं, हल्का सा एडजस्ट करो। देखो यहां से चला 38% से ये रिट्रेस किया, फिर उठा, यहां से जो ये उठा, यहां पे देखो जैसे अब ये यहां से उठा, यहां से उठते हुए देखो यहां तक गया, आप देखना कितने लेवल तक आया। देखो ये 50% के लेवल के ब्रेक करते ही तुरंत यहां पे रिवर्स कर गया, राइट। इस चीज को समझो आप। तो फिबोनाची बहुत ही सही तरीके से यहां पे वर्क करता है और आपको काफी बेनिफिट रहेगा। यहां पे देखो ये आ रहा है हमारा 50% का जो मार्क आ रहा है, यहाँ पे हम लोग उसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे भी ये ब्रेकआउट जोन है। अब फिबोनाची को हटा लेते हैं, फिबोनाची को हमने हटा लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ आप और नोटिस करो, क्या मार्केट में नीचे से एक ट्रेंड लाइन चलते हुए आ रहा है जिसको ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। अल्टीमेटली होगा क्या, कल अगर ये स्लोली आता है तो ये यहाँ तक, या बहुत हुआ तो इस ट्रेंड लाइन तक, ट्रेंड लाइन तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मुझे लगता है 49,000 तक आके यहाँ पे ये सपोर्ट लेना चाहिए। यहाँ एक डब्ल्यू पैटर्न टाइप का फॉर्मेशन करेगा, फिर से ट्रैप करेगा सेल साइड के लिए, आपको दिखाएगा कि मैं सेलिंग में हूँ, बट ये घूम के ऊपर की तरफ आ जाएगा और उसके बाद इसको नीचे आना तो आएगा नेक्स्ट वीक में, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रेड कैसे करेंगे। अब ट्रेड के ऊपर बात करते हैं। तो हम लोग इस ट्रेंड लाइन को हटा लेते हैं। हमारे लिए एकमात्र सपोर्ट लेवल है विच इज दिस 49,000 या 49,000 से 49,050, इस लेवल को आप समझ लो। अगर कल मार्केट फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है और खुलते ही नीचे की तरफ ट्रैवल करने लगता है तो आपको वेट करना है, सेलिंग साइड पे मत जाइएगा। आप वेट करेंगे, ये 49,000 के पास आके ना आपको यहाँ पे ट्रैप करने का ट्राई करेगा और डब्ल्यू पैटर्न इस तरीके से फॉर्म होता है। अगर ये इस तरीके का डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होता है, आप आराम से यहाँ पे बाई करना, टारगेट आप लेके चलना 49,400 49,500 तक के टारगेट लेके चलना। इससे ज्यादा यहाँ पे कुछ नहीं है बताने को। अगर बाई चांस कल मार्केट गैप अप खुल जाता है, जो कि थोड़ा मतलब गैप अप एज इन बड़ा गैप अप, जैसे यहाँ से 200-300 पॉइंट का गैप अप खुल जाता है, तो आपको फिर से सेलिंग के लिए रेडी रहना है। इस बात को याद रखना। अगर ये इस हाई को भी ब्रेक कर देता है ना डायरेक्टली जाके, आपको यहाँ पे वेट करना फिर से डबल टॉप के फॉर्मेशन का, डबल टॉप का फॉर्मेशन होगा, आपको सेल करना है। टारगेट 49,650 49,500 तक के टारगेट्स आप लेके चलना। बट जनरली मुझे लगता है कल ये फ्लैट खुल के नीचे आएगा या गैप डाउन खुल के नीचे आएगा, या 30-40 पॉइंट ऊपर खुला और ये नीचे की तरफ ट्रैवल करेगा। आपको नीचे पहले ट्रैप करने का ट्राई करेगा, नीचे ट्रैप करेगा और उसके बाद रिवर्स करेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। यहां पे आप देखो, एक दिन पहले मार्केट में क्या होता है, मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर निकलता है। अगले दिन क्या होता है मार्केट में, कल मतलब ट्यूसडे के दिन मार्केट आपको ऊपर दिखाता बट नीचे आ जाता है। प्रीवियस डे ऊपर था, अगले दिन नीचे आ गया। यहां पे देखो ये नीचे था, प्रीवियस डे ऊपर था, ठीक है। आप इस चीज से समझो, एक पैटर्न यहां पे चल रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये फिर से आपको हो सकता है इस प्राइस पैटर्न को ये फॉलो कर सकता है। इन चीजों को थोड़ा सा आपको समझना पड़ता है। जैसे एक कलर कॉम्बिनेशन आप समझो यहाँ पे कैंडलस्टिक का, ये प्राइस बिहेवियर होता है। आपको लगेगा थोड़ा सा वियर्ड कि ऐसे कैसे मार्केट को रीड करते हैं, बट मार्केट रीड करने का बहुत अलग अलग तरीका है। देखो रेड ग्रीन, सॉरी इट वाज इन निफ्टी आई गेस, ओके। ये यहाँ पे ये पैटर्न नहीं था, निफ्टी में वो पैटर्न फॉलो हो रहा है। रेड ग्रीन करके इस तरीके का एक पैटर्न निफ्टी में फॉलो हो रहा है। यहाँ पे भी आप देखोगे ग्रीन रेड, इस पैटर्न के हिसाब से फिर से यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। आई होप बैंक निफ्टी क्लियर है, बहुत डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया। बात करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी को सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे डालते हैं। देखो निफ्टी इस चैनल पे चल रहा है। बैंक निफ्टी तो अपने यहाँ पे टॉप वाले एरिया में पहुंच चुका है, ये जो एरिया है बैंक निफ्टी का, ठीक है। लेकिन निफ्टी अभी तक नहीं पहुंचा है, तो क्या हो सकता है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि बैंक निफ्टी जो है, यहां पे आप देखो बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे आके ये फिर से रिवर्स करने का ट्राई करेगा और निफ्टी जो है हो सकता है बुलिश रहे और ट्राई करे अपना नया ऑल टाइम हाई लगाने के लिए या इस लेवल तक पहुंचने के लिए। क्योंकि जब भी फॉल आया है इस लेवल से, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में साथ साथ आया। अब देखो यहां पे ये जो फॉल आया 12 अप्रैल को, ठीक है, 12 अप्रैल, यहां पे देखो 12 अप्रैल, ये देखो यहाँ पे 12 अप्रैल, सेम चीज है एकदम। यहाँ पे देखो ये जो फॉल आया 11 मार्च को, यहाँ पे देखो आप 11 मार्च, देखो यहाँ पे 11 मार्च। तो मेरा पॉइंट ये है कि जब जब ये अपर चैनल को टच करके फॉल किया है, सिमिलरली बैंक निफ्टी भी अपर चैनल को टच करके फॉल किया है। तो बैंक निफ्टी तो अपर चैनल टच कर गया, बट निफ्टी नहीं टच किया है। ऐसा नहीं है कि ये टच करेगा ही करेगा ऊपर और ऊपर से ही फॉल होगा, हो सकता है थोड़ा ऊपर जाए और यहीं से रिवर्स कर जाए। बट एक अजम्पशन है यहाँ पे कि बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे आके ऊपर निकलेगा, निफ्टी भी हल्का नीचे आएगा और ट्राई करेगा अपर चैनल को टच करने का। निफ्टी की एक्सपायरी में काम कैसे करेंगे उस पर बात कर लेते हैं। 15 मिनट का चार्ट्स ओपन करता है इसका। निफ्टी में करेक्शन थोड़ा ज़्यादा डीप था,
जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा इसे ठीक कर लेते हैं। निफ्टी में करेक्शन थोड़ा ज़्यादा डीप था। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, देखो इस पॉइंट से चलना स्टार्ट हुआ, यहाँ तक गया। फिबोनाची को अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो आप देखो एकदम एग्जैक्ट 50% के लेवल पे आके निफ्टी बैठा हुआ है, ठीक है। तो कल करना क्या है हम लोगों को, बहुत सिग्निफिकेंट तो कुछ नहीं करना है। ये फ्लैट खुल के अगर नीचे आना स्टार्ट होता है तो ये कहीं भी आप देखो 22,550 से लेके 22,500 का जो लेवल है, ये यहाँ कहीं भी अगर आता है 22,550 से 500 के बीच में, आपको फिर से यहाँ पे रिवर्सल खोजना है डब्ल्यू पैटर्न के फॉर्म में। ये डब्ल्यू पैटर्न के फॉर्मेशन पे आपको रिवर्सल देगा। हम लोग टारगेट यहाँ पे बड़े लेके चल सकते हैं, 22,700 तक का टारगेट यहाँ पे हम लोग आराम से लेके चल सकते हैं। हो सकता है ये इसको क्रॉस भी कर जाए 22,800 को, ठीक है। यही एक फंडा है इसमें निफ्टी में भी। बट अगर बाई चांस निफ्टी गैप अप खुल जाता है और गैप अप खुल के ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है तो ये फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। याद रखना ये जो लेवल है 22,700 का, ये यहाँ पे आएगा, इसको ब्रेक करने का ट्राई करेगा, डबल टॉप बनाएगा और फिर से फॉल करेगा। फॉल करते हुए ये कल के लो को ब्रेक करना ट्राई करेगा। मतलब टारगेट विल बी 22,550 से 22,500। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा बट मार्केट ऐसा ही है, इसको इसी तरीके से समझना पड़ेगा और इसमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिएगा। मेरे साथ ट्रेड करने के लिए, ट्रेडिंग सीखने के लिए टेलीग्राम पे मैसेज करिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। थैंक यू।